सारी लाइफ बीत जाती है और हमें यह नहीं समझ आता कि हमें जीना कैसे था। जीने का सही तरीका क्या होना चाहिए, ये ना तो कोई हमें सिखाता है, ना हम सीखने की कोशिश ही करते हैं। एक बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है तब वो अपने आसपास बहुत कुछ ऑब्जर्व करता है, लोगों के बिहेवियर्स को देखता है, उनके डेली रूटीन्स को समझता है, एक दूसरे के प्रति उनके व्यवहार को देखता है और फिर सारी बातों के बारे में मान लेता है कि शायद ये सब नॉर्मल है। बहुत सारी ऐसी बातों का जस्टिफिकेशन तलाश लेता है जो एक्चुअल में गलत है। इसे ही कंडीशनिंग कहते हैं, जो हमारे मन पर बहुत गहरा असर डालती है और इसकी जड़ें हमारे मन में इतनी गहरी होती हैं कि हमारी लाइफ के हर डिसीजन, हमारे हर थॉट को ये कंट्रोल करती हैं। कंडीशनिंग कहती है कि गुस्सा करना नॉर्मल है, भाई इंसान है तो गुस्सा आएगा ही। कंडीशनिंग सिखाती है कि दूसरे हमें गुस्सा दिलाते हैं, मानो हमारे मन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। कंडीशनिंग है जो रिस्क लेने से डरना सिखाती है और लाइफ के सबसे बड़े सच यानी मौत से भी डरना सिखाती है। इंसान सारी जिंदगी मौत के डर में निकाल देता है और जितनी भी लाइफ उसे मिली है उसे भी एंजॉय नहीं कर पाता। ये सब बातें बृजभूषण जी और पंडित जी और डॉक्टर मुकेश के बीच चल रही थी। डॉक्टर मुकेश, जो कि इंडिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट में गिने जाते हैं, और वे किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट करने पंडित जी के शहर में पहुंचे थे, जहां से सीधे पंडित जी के घर आए, क्योंकि पिछले 5 साल से वे लगातार पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग से जुड़े थे और अब जब उन्हें पंडित जी से पर्सनली मिलने का मौका मिला तो वे उनके घर आ गए थे। डॉक्टर मुकेश ने पंडित जी को बताया कि डॉक्टर होने के नाते वे रोज कई लोगों से मिलते हैं, हर उम्र के लोगों से। इनमें से कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बिना बहुत कुछ बोले ही बहुत बड़े लेसन्स दे जाते हैं। ऐसे ही एक इंसान के बारे में उन्होंने पंडित जी को बताया था। डॉक्टर मुकेश ने बताया कि एक बार उनके हॉस्पिटल में एक 12 साल का बच्चा एडमिट हुआ था। उस बच्चे को कैंसर था, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते थे कि उसे ये ना बताया जाए, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके बेटे का बचा हुआ टाइम मौत के डर में निकल जाए। उन पेरेंट्स के लिए यह बहुत मुश्किल काम था कि सब जानते हुए भी अपने बेटे के सामने उन्हें ऐसा नाटक करना पड़ता था मानो सब कुछ नॉर्मल है और उसे कोई मामूली सी हेल्थ प्रॉब्लम है जो ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगी। उस बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया था। स्कूल में खेलते हुए वो किसी ऊंची जगह से गिर गया था। उसे ऑपरेशन की जरूरत थी क्योंकि उस बच्चे के साथ पहले से ही बहुत बड़ा हेल्थ इशू था। इसीलिए उसका ऑपरेशन करने से पहले 4 डॉक्टर्स का एक बोर्ड बनाया गया ताकि उसके केस को अच्छे से स्टडी किया जाए और सर्जरी से जुड़े रिस्क को भी समझ लिया जाए। मैं भी उस बोर्ड का हिस्सा था, क्योंकि बच्चे के हार्ट में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जो बहुत खतरनाक तो नहीं थी, लेकिन उसका भी ध्यान रखा जाना जरूरी था। डॉक्टर मुकेश ने कहा कि मीटिंग के बाद हम सब उस बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन करने गए। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो कोई बुक पढ़ रहा था। मैंने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए आवाज में नकली जोश भरकर कहा, हेलो यंग मैन। उसने एकदम मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और बुक को एक साइड में रखते हुए बोला, हेलो सर, मेरा नाम आर्यन है। इस पर मैंने भी आर्यन को अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर उसकी रिपोर्ट्स देखने लगा। इतनी देर में उसके पेरेंट्स भी आ गए। अगली सुबह आर्यन के हाथ का ऑपरेशन होना था और जो बोन फ्रैक्चर हुई थी उसकी जगह रॉड लगाई जानी थी। मैंने उनसे कल के बारे में बात की और बताया कि ये कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, फिर भी हम पूरी तैयारी रखेंगे ताकि आर्यन को कोई भी इश्यूज ना हो। मैं पहले से ही जानता था कि आर्यन को अपने कैंसर के बारे में नहीं पता है, इसीलिए जितना हो सके उसके आगे संभल कर बात कर रहा था। आर्यन एक बहुत इंटेलिजेंट और खुश रहने वाला बच्चा था। उसकी बातों से लग रहा था कि उसे अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा नॉलेज है। उसके पेरेंट्स जब अपनी बातचीत में बिजी थे तब उसने मुझसे इशारे से पूछा कि क्या मैं उससे 2 मिनट बात कर सकता हूं। मैंने उसके पेरेंट्स को बाहर जाने को कहा और आर्यन के सिराहने की तरफ पड़ी चेयर पर बैठ गया। आर्यन ने मुझसे बहुत ही मैच्योरिटी के साथ पूछा कि उसके हार्ट में जो प्रॉब्लम है वो कितनी बड़ी है। मैंने उससे कहा कि एक माइनर सा इशू है जो दवाइयों के साथ ठीक हो जाएगा। उसने पूछा कि क्या वो अपना हार्ट डोनेट कर सकता है। मुझे उससे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ यह सवाल पूछा तो मुझे लगा कि शायद उसने कहीं अपने टर्मिनल कैंसर के बारे में सुन लिया होगा। फिर मैंने पूरे प्रिकॉशंस के साथ उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है। तब आर्यन ने मुझे बताया कि वो जानता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है और ये बात उसे तब से पता है जब 2 साल पहले उसका कैंसर डायग्नोज हुआ था। उसके पेरेंट्स को लगता था कि उन्होंने अपने बेटे से ये बात छिपा ली है, लेकिन यहां तो बेटे को सब कुछ पता था और वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे डर नहीं लगता। आर्यन ने कहा कि पहले तो बहुत डर लगा था,
लेकिन फिर मुझे एक बात समझ आई कि अगर मैं डरता रहा तो कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। इसीलिए मैंने डरना छोड़ दिया। मैं खुश रहता हूं क्योंकि इससे मेरे पेरेंट्स खुश रहते हैं। मुझे लगता है कि जब मुझे मरना ही है तो मैं डर कर क्यों मरूं? मैं खुश रहकर भी तो मर सकता हूं ना। डॉक्टर मुकेश ने पंडित जी को बताया कि आर्यन के जवाब ने उन्हें हैरान कर दिया था। उसने इतनी छोटी उम्र में वो बात कह दी थी जो हम इतनी बड़ी उम्र तक समझ भी नहीं पाए हैं। जब सबको मरना ही है तो फिर मरने से डरना क्यों? डॉक्टर मुकेश ने कहा कि उस दिन मैंने सीखा कि लाइफ का मतलब उसकी लंबाई से नहीं बल्कि उसमें जिए गए टाइम से होता है। जिस पल में आप खुश थे, जिंदगी को महसूस कर पा रहे थे, आपके पास वो लोग थे जिनके साथ आप ठहाके भी लगा सकते थे तो गले मिलकर जी भरकर रो भी सकते थे। और मुझे हैरानी इस बात की थी कि मुझे ये बात एक 12 साल के बच्चे ने सिखाई थी। डॉक्टर मुकेश की सुनाई इस कहानी से पंडित जी बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने भी माना कि ज्ञान की कोई उम्र नहीं है। जो बात एक बच्चा इतनी आसानी से सीख और समझ गया, वही बात हम जैसे कई लोग मरते दम तक नहीं सीख पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्तः प्रणश्यति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वो शीघ्र ही मन से शुद्ध होकर धर्म का आचरण करता हुआ चिरस्थायी परम शांति को प्राप्त होता है। इसीलिए तू निश्चिंत होकर घोषित कर दे कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने सच्चे भक्त के बारे में, उसकी मुक्ति के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो इंसान अपने सभी बंधन तोड़कर अपने सभी कर्मों को अच्छी भावना के साथ करते हुए उनका फल मुझे सौंप देता है, ऐसे इंसान को परम शांति मिलती है। ऐसी शांति जो कभी खत्म नहीं होती, और ऐसा इंसान जन्म और मृत्यु के जाल से छूट जाता है। जिस इंसान को गीता ज्ञान का ये हिस्सा समझ आ गया, उसे कभी मरने से डर नहीं लगेगा। लाइफ किसको कितनी मिली है ये कोई नहीं जानता, और शायद ये एक अच्छी बात ही है, क्योंकि अगर इंसान को पता होगा कि कब उसका जीवन खत्म हो जाएगा तो शायद उसका जीने का तरीका ही बदल जाएगा। वो हर वक्त उस डेडलाइन के हिसाब से जीने लगेगा। श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन की सच्चाई को एक्सेप्ट करना सिखाती है और प्रेजेंट में जीना सिखाती है। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।